चत्वारि शृङ्गात्रयुस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम वृद्धिरादैच सूत्र देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर कुत्तो क्यों नहीं हुआ, ये प्रथम प्रश्न है जिज्ञासु का। कुत्तम कस्मान् न भवति, तो उसका समाधान आ गया है। अयस्मयादीनि छंदस्य, छंद में भ संज्ञा और पद संज्ञा यथा कार्य हो जाती है, जैसा कार्य अभिष्ट होता है उसके अनुसार हो जाती है। तो इसलिए पद संज्ञा नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। तो चहुकु नहीं होगा, चहुकु के करने में भ संज्ञा हो जाएगी, है ना। और जश्तु के करने में पद संज्ञा हो जाएगी। जब जश्तु चाहिए वृद्धिरादै चदें गुणः, तो वहाँ पे पद संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासु की ओर से प्रश्न है, किम पुनरिदम तद्भावित ग्रहणम वृद्धिर इत्येवं ये आकार ऐकारोकाराः भाव्यन्ते तेषां ग्रहणम आहोसिद ऐज मात्रस्य। कि ये तद्भावितों का ग्रहण है कि अतद्भावितों का। तद्भावित अर्थात वृद्धि इति संजया भावितानां, वृद्धि इसके द्वारा भावित अर्थात वृद्धि नाम लेकर के विधान किए गए जो आकार ऐकार औकार है, उन्हीं का नाम वृद्धि होगा। कि जो वृद्धि कह के विधान नहीं किए गए हैं वो आकार ऐकार औकार भी वृद्धि संजक होंगे। ठीक है। जैसे कि उपगु का अपत्य औपगव, तो यहाँ पे आपने उ को जो औ विधान किया है वो तद्धितेष्वचाम आदेः वृद्धि, ऊपर से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है ना, माने सूत्र में वृद्धि कह करके औकार का विधान करवाया है। तो वो औकार तो वृद्धि संजक है ही है। ये वाला औकार कैसे हो गया? तद्भावित औकार। ठीक है, तद्भावित औकार हो गया। लेकिन कहीं पर जो है वो अतद्भावित औकार भी हो सकता है। जैसे नौ शब्द है ना, वहाँ जो औकार है वो वृद्धि कह करके तो नहीं विधान किया। ठीक है, तो अगर नौ शब्द हम बनाएंगे भी तो औणादिक कोई प्रत्यय करेंगे। हाँ, आता हूँ ना लगा। अरे भाई, मैं नौ शब्द, नौ का वाला नौ शब्द बोल रही हूँ। उसमें जो औकार है वो वृद्धि कह करके नहीं विधान किया ना, तो वो वृद्धि कह करके नहीं विधान किया तो उसका भी नाम वृद्धि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही कहीं आकार पूर्व वृद्धि बोल करके नहीं कहा गया है, पहले से ही है। जैसे शाला का आकार वृद्धि बोल करके नहीं किया गया ना,
तो उस आकार का वृद्धि नाम होगा कि नहीं होगा? कि कहीं पर आप किसी शब्द में जैसे रागह में किया है आपने आकार, तो वहाँ तो वृद्धि बोल करके किया है, तो उसी का होगा क्या वृद्धि नाम? तो इस तरह से ये पूछना चाह रहे हैं किम पुनरिदम तद्भावित ग्रहणम, ये क्या आकार औकार ऐकार की जो आप वृद्धि संज्ञा कर रहे हो, ये जो आ ऐ औ शब्दों का ग्रहण है, ये तद्भावितों का ग्रहण है क्या? ठीक है, तद्भावित सीधे इन्हीं का विशेषण है। आ ऐ औ इन तद्भावितों का ही वृद्धि संज्ञा में ग्रहण है क्या? माने कि प्रदेश सूत्रों में वृद्धि नाम लेकर के जिन आ ऐ औ का विधान किया है, उन्हीं की इस सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है क्या? उसी को लिखा है ना, देखिए, किम पुनरिदम तद्भावित ग्रहणम, तद्भावित ग्रहणम को क्या खोल के दिखा रहे हैं? वृद्धिरित्येवं ये आकार ऐकार औकारा भाव्यन्ते तेषां ग्रहणम, वृद्धि ऐसा कह करके जो आकार ऐकार औकार भावित किए गए हैं, ये उनका ग्रहण है क्या? आहोसित आदेश मात्र से, या फिर आदेश मात्र का ग्रहण है। चाहे हमने वृद्धि कह करके विधान किया हो, चाहे वृद्धि ना बोल करके वो आकार ऐकार औकार उस शब्द में दिख रहे हो, तो दोनों का यदि ग्रहण है तो फिर तद्भावित और तदभावित दोनों का होगा। तो दो पक्ष दिखा रहे हैं कि ये तद्भावित का ही केवल ग्रहण है या फिर आदेश मात्र का ग्रहण है। ठीक है, आदेश मात्र माने तद्भावित भी और अतद्भावित भी। तो समाधाता ने पूछा किम चातः, इससे आप क्या कहना चाहते हो, ये प्रश्न क्यों पूछा आपने? तो जिज्ञासु ने कहा, देखिए, यदि तद्भावित ग्रहणम शालीयः मालीयः इति वृद्ध लक्षणश्चो न प्राप्नोति, यदि आप तद्भावित का ही ग्रहण करेंगे ना, तो फिर आप शाला शब्द से शालीय शब्द बनाते हो ना, शालायाम भवः मालायाम भवः शालीयः मालीयः, वो जो वृद्धा छ से छ प्रत्यय करते हो वो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वृद्ध संज्ञा नहीं हो पाएगी शाला शब्द की। और वो क्यों नहीं हो पाएगी? कौन से सूत्र से होती है वृद्ध संज्ञा? इस सूत्र से करनी है। और इस सूत्र में वृद्ध संज्ञा के निमित्त के रूप में वृद्धि चाहिए, आदि वृद्धि चाहिए, है ना। और शाला का जो आदि अच है उसका नाम तो आप तद्भावित पक्ष में वृद्धि ऐसा नहीं बता सकते। यदि वृद्धि आदेश सूत्र में तद्भावित आकार ऐकार औकार का ही ग्रहण है, तो फिर शाला का जो आदि अच है वो तद्भावित ना होने के कारण वृद्धि संज्ञक नहीं है, और वृद्धि संज्ञक ना होने के कारण फिर समुदाय वृद्ध संज्ञक नहीं हो सकेगा। वृद्धिर्यस्याचाम आदेश तद वृद्धम, ये नहीं घट रहा, और वृद्ध संज्ञा नहीं होगी तो वृद्धाच्छ नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए शालीयः मालीयः प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाएंगे। ये जिज्ञासु ने अपना समस्या रखी। यदि तद्भावित ग्रहणम शालीयः मालीयः इति वृद्ध लक्षणश्चो न प्राप्नोति, वृद्ध लक्षण छ प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा, तो उसका उत्तर दिया आम्रमयम शालमयम वृद्धि लक्षण। ये जिज्ञासु ही और दोष दिखा रहा है। ठीक है, एक तो शालीय मालीय दिखा दिया, और दोष दिखा रहे हैं तद्भावित पक्ष में कि आम्रमयम शालमयम वृद्धि लक्षणों मयट न प्राप्नोति, वृद्धि लक्षण वाला मयट प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये किससे होता है आम्रमयम में मयट प्रत्यय? जोर से बोलो। तस्य विकारः प्रकरण में सूत्र है ना 4:3 में, मयड वैतयोर्भाषायां भक्ष्याच्छादनयोः, मयड वैतयोर्भाषायां भक्ष्याच्छादनयोः नित्यं वृद्ध शरादिभ्यः। तो ये जो मयट प्रत्यय है ये नित्य ही हो जाता है भाषा विषय में वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिकों से और शरादि गणपठित प्रातिपदिकों से। भक्ष्य और आच्छादन अर्थ को छोड़ करके होता है। ठीक है, तो नित्य ही मयट हो जाता है। तो अब यहाँ लेकिन कहा क्या गया है, प्रातिपदिक प्रकृति कैसी होनी चाहिए? वृद्ध संज्ञक होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये जो वृद्धि लक्षणों मयट छपा हुआ है ना, कई जगह पाठ वृद्ध लक्षण ऐसा मिलता है। ठीक है, तो वृद्धि लक्षणों भी यदि
मुद्रित है तो भी कोई बात नहीं, उसको हम इस तरह से समझेंगे कि वृद्धि के लक्षण से होने वाली जो वृद्ध संज्ञा और फिर तन निमित्तक मयठ नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है, आम्र और शाल ये शब्द हैं और यहाँ पे तद्भावित आकार तो है नहीं, तो इसलिए फिर वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, फिर वृद्धि संज्ञा नहीं होगी तो वृद्ध संज्ञा नहीं होगी, और वृद्ध संज्ञा नहीं होगी तो मयठ प्रत्यय नहीं हो पाएगा। आम्रमयम शालमयम वृद्धि लक्षणों मयठ न प्राप्नोति। आम्रगुप्तायनिः शालगुप्तायनिः वृद्धि लक्षणः फी न प्राप्नोति। और आम्रगुप्तायनि, आम्रगुप्त शब्द है, शालगुप्त शब्द है, यहाँ पर कह रहे हैं वृद्धि लक्षणः फी न प्राप्नोति। तो यहाँ पे फी प्राप्त नहीं हो रहा, जो कि आपका 4:1 में है। उदीचाम वृद्धाद गोत्रात् तिकादिभ्य फी से फी की अनुवृत्ति है। अपत्य प्रकरण चल रहा है, तो आम्रगुप्त से अपत्यम, इस विवक्षा में यदि ये वृद्ध संज्ञक होता तो उदित्य आचार्यों के मत में अगोत्रवाची वृद्ध प्रातिपदिक से, वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से फी होना चाहिए, और फी अभिष्ट भी है यहाँ पे। लेकिन फिर से वही बात है, आम्रगुप्त शालगुप्त का आकार तद्भावित नहीं है, वृद्धि संज्ञा के द्वारा भावित नहीं है, तो इसलिए इसकी वृद्धि संज्ञा यदि नहीं होगी, तद्भावित पक्ष में वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, वृद्ध संज्ञा तो फिर वृद्ध संज्ञा नहीं हो पाएगी, तो फिर फी नहीं हो पाएगा। तो ये आम्रगुप्ता यानी आदि प्रयोग आपके नहीं बन सकेंगे। ये जिज्ञासु ने दोष दिखाए। देखिए प्रदीपकार कह रहे हैं, उभयथा शास्त्रे दर्शनात् पक्षद्वयेपि दोष संभवात् प्रश्नः, कि शास्त्र में दोनों प्रकार से देखा जाता है संज्ञा सूत्रों में। कहीं पे ऐसा भी होता है कि केवल तद्भावितों की ही संज्ञा होती है, कहीं पे तद्भावित अतद्भावित दोनों की हो जाती है। लेकिन प्रकृत प्रसंग में, वृद्धि संज्ञा के प्रसंग में दोनों ही पक्षों में दोष संभव होने से प्रश्न किया जा रहा है, दोष दिखाई पड़ रहा है, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। उद्योतकार कहते हैं कि ननु सूत्राद आदैच मात्र ग्रहण पक्ष एव प्रतीयत इति प्रश्नानुपत्तिरताः। ननु सूत्राद आदैच मात्र ग्रहण पक्ष एव प्रतीयते, सूत्र से आदैच मात्र ग्रहण पक्ष है कि आदैच मात्र का ग्रहण होता है, ऐसा पक्ष ही प्रतीत होता है। कोई कहे व्यक्ति कि आप ये प्रश्न ही क्यों पूछ रहे हो कि ये तद्भावित का ग्रहण है कि आदैच मात्र का, क्योंकि सूत्र में तो ऐसा कुछ कहा नहीं। तो सूत्र से तो सीधे सीधे यही लग रहा है कि आदैच मात्र का, क्योंकि सूत्र में इस तरह का कोई विशेषण नहीं डाला हुआ ना, वृद्धिरादैच ऐसा सामान्य कहा है। तो सूत्र से प्रथम प्रतीति यही होती है कि आदैच मात्र की वृद्धि संज्ञा होनी चाहिए। तो इसीलिए कोई पूछ सकता है, ननु सूत्राद आदैच मात्र ग्रहण पक्ष एव प्रतीयत इति प्रश्नानुपत्ति है, इसलिए आपका प्रश्न बनता नहीं है। ठीक है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि उभयथा शास्त्रे दर्शनात्, कि शास्त्र में दोनों प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, कहीं पर तद्भावित पक्ष भी देखा जाता है, कहीं तद्भावित अतद्भावित भी देखा जाता है, इसलिए प्रश्न तो बन सकता है। जैसे कि कहाँ देखा जाता है तद्भावित, तो आगे दिखाया, लुगादि संज्ञासु तद्भावित पक्षस्य लोप संज्ञायाम अदर्शन मात्रस्य इति भावः, कि देखिए जो आपकी प्रत्यय से लुक श्लुलुपः ये संज्ञाएं हैं, तो यहाँ पे किसका नाम, कहाँ पे लुक संज्ञा होती है, जब लुक कह करके अदर्शन किया गया हो उसी का लुक नाम होता है ना, नहीं तो नहीं होता। लुक कह करके ही जब करेंगे तभी उसका लुक नाम होगा, केवल अदर्शन मात्र का लुक नाम नहीं है। और लोप नाम तो अदर्शन मात्र का है ना, लोप तो अदर्शन मात्र का नाम है। तो वही इन्होंने दिखाया, लुगादि संज्ञासु तद्भावित पक्षस्य ग्रहणमस्ति शास्त्रे, लुगादि संज्ञाओं में तद्भावित पक्ष का ग्रहण है, और लोप संज्ञायाम अदर्शन मात्रस्य, लोप संज्ञा में तो अदर्शन मात्र का जो है अदर्शन मात्र का ग्रहण है। किसी भी प्रकार से अदर्शन हुआ हो तो भी लोप संज्ञा होती है। ननु टी
घू भा आदि संजास्व तद्भावितानामेव ग्रहणं दृश्यते इति सोऽपि पक्षः शंकितुम् उचितमिति चेत। तो फिर कोई कहता है कि फिर आपने दो ही पक्ष क्यों बनाए, तद्भावित और आदैच मात्र, ये दो पक्ष बनाए ना, तद्भावित और आदैच मात्र का ग्रहण, और वैसा ही आप उदाहरण भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक शास्त्र में तो एक तीसरा पक्ष भी है, क्या? ननु टी घू भ आदि संजासु अतद्भाविता नाम एव ग्रहणम, अतद्भाविता नाम एव ग्रहणम, ये भी पक्ष है। जैसे टी संज्ञा करते हो अचोन्त्यादि टी, तो अचो में जो अंतिम अच वह है आदि में जिसके, उसकी टी संज्ञा होती है। तो वो जो भाग है उसको टी संज्ञा के द्वारा ही तो नहीं निष्पन्न किया जाता, पहले से एक शब्द है, आप केवल उसमें संकेत मात्र कर रहे हैं कि इतने की टी संज्ञा होती है या इसकी घू संज्ञा होती है। घू संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? दाधा। तो ये तद्भावित तो नहीं है ना, घू संज्ञा कह करके उन दा को उत्पन्न किया जा रहा हो, या टी संज्ञा कह करके उस टी भाग को उत्पन्न किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है ना। उत्पन्न किया जा रहा हो या विधान किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। जैसे औपगवह का औ तो वृद्धि संज्ञा कह करके लाया गया ना, विहित किया गया। वैसे ही टी संज्ञा में तो नहीं होता कि टी संज्ञा कह करके हम उस टी भाग को निष्पन्न करें, ऐसा नहीं होता ना। वो भाग तो पहले से है, हम केवल उस पर एक संज्ञा आरोपित कर रहे हैं कि इतने भाग की टी संज्ञा होती है। या दाधा की दाधा धातुएं तो पहले से हैं धातु पाठ के द्वारा, ठीक है। और धातु पाठ भी एक तरह से वो तो समझने के लिए, वो तो शब्दों में पहले से है दाधा, ये सही कहिए, क्योंकि यहाँ तो नित्य पद है ना वैयाकरणों के मत में। तो दाधा तो पहले से है, हम क्या कर रहे हैं, केवल हाँ केवल संज्ञा का संकेत मात्र कर रहे हैं। तो ये एक पक्ष ये भी है कि अतद्भाविता नामेव ग्रहणम भवति। टी घू भ आदि संज्ञाएं कैसी हैं? अतद्भावितों का ही ग्रहण जिनमें होता है, ऐसा है। तो इति सोऽपि पक्षः शंकितुम् उचित इति चेत। तो कोई कहे कि आपने वो तीसरा पक्ष भी यहाँ पे क्यों नहीं पूछा, उसके बारे में भी पूछना उचित था। यदि आप अपने प्रश्न के पीछे यही हेतु दे रहे हैं क्योंकि दोनों तरह से शास्त्र में देखा जाता है संज्ञाओं के विषय में कि तद्भावित पक्ष भी होता है और तद्मात्र का ग्रहण हो जाए, ये भी देखा जाता है। तो इसी तरह से आपको तीसरा पक्ष भी रखना चाहिए था कि शास्त्र में तो अतद्भावितों का ही ग्रहण होता है, अतद्भावितों का ही ग्रहण होता है, संज्ञाओं में ऐसा भी देखा जाता है। तो ये पक्ष क्यों नहीं पूछा आपने? तो कोई यदि ऐसा कहे तो उसको उत्तर देते ना कि नहीं, आपकी बात ठीक नहीं है। तत्र ही तद्भाविता संभवाद अतद्भाविता नामेव ग्रहणम, कि आपने जो स्थल उद्धृत किए ना टी घू भ आदि, वहाँ बात ऐसी है कि वहाँ तद्भावितों का ग्रहण संभव ही नहीं है, वहाँ तद्भावित है ही नहीं। भाई जैसे प्रादेशिक सूत्रों में वृद्धि कह के तो कोई विधान किया है, ऐसे प्रादेशिक सूत्रों में टी कह करके या घू कह के भ कह करके कोई विधान किया ही नहीं है। तो इन संज्ञाओं के विषय में तद्भावित पक्ष बन ही नहीं सकता, है ना, तद्भावित पक्ष बन ही नहीं सकता। तो इसलिए कहा तत्र ही तद्भाविता संभवाद अतद्भाविता नामेव ग्रहणम। वहाँ पे क्या होगा, अपने आप से केवल एक ही पक्ष बच गया। जब तद्भावित हो ही नहीं सकते तो फिर हम कहें कि तन्मात्र का ग्रहण हो जाएगा, तो उसमें तो दोनों आते, तो दोनों में से एक है ही नहीं। तो इसलिए बचा कौन अपने आप, अतद्भावित पक्ष ही बचा। तत्र ही तद्भाविता संभवात अतद्भाविता नामेव ग्रहणम न च तथा प्रकृते। प्रकृत प्रसंग में वैसा नहीं है, प्रकृत प्रसंग में ऐसा नहीं है कि अतद्भावितों का ही ग्रहण, अतद्भावित ही हो, ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो वृद्धि के द्वारा तद्भावित हो सकते हैं, ठीक है। और फिर इस बात में यदि यहाँ पे तीसरा पक्ष लें तो इसमें कोई हेतु नहीं है ना कि भाई शास्त्रकार जो है वो वृद्धि कह करके, विजेर वृद्धि कह के, अचोय नृत्य आदि कह के वृद्धि विधान कर रहे हैं। उन सूत्रों के द्वारा विहित वृद्धि जो आकार इकार औकार है उसको हम वृद्धि के रूप में नहीं लेंगे, इसमें कोई हेतु नहीं है ना। तो ये तो पक्ष बनता नहीं है एक तरह से। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए हमने दो ही प्रश्न किए हैं कि तद्भावितों को ग्रहण करें या फिर तन्मात्र को ग्रहण कर लें।
आगे देखिए, वृद्धि शब्दे तंत्राद्यंगीकारे तद्भावित ग्रहणम वृद्धि शब्दैकत्वे द्वितीयः पक्षः इति भावः। वृद्धि शब्दे तंत्राद्यंगीकारे, तंत्र आदि कुछ निमित्त वृद्धि शब्द में हम स्वीकार कर लेंगे तो जैसे दो वृद्धि शब्द हो जाएंगे हमारे पास, तो दो वृद्धि शब्द हो जाएंगे तो एक तो संजी परक रहेगा और एक संज्ञा परक हो जाएगा। क्योंकि जब हम तद्भावित जैसे मान लीजिए यदि हम वृद्धि, हमने दो पक्ष बनाए ना कि तद्भावितों का ही ग्रहण होता है क्या या तन्मात्र का ग्रहण होता है, तो जो तन्मात्र ग्रहण पक्ष है उसमें तो हमें सूत्र में कुछ अर्थ में वैशिष्ट्य करने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे है ही सूत्र, वृद्धि प्रथमांत है आदेश प्रथमांत है, वृद्धि ही अर्थात आ आई औ। लेकिन जब आप प्रथम पक्ष बनाना चाहते हैं तद्भावित, तो उसके लिए तो कुछ विशेषण डालना पड़ेगा, बिना उसके तद्भावित पक्ष नहीं बन सकता। तो वो विशेषण क्या डालें, वृद्धि शब्द को ही विशेषण के रूप में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा अर्थ चाहिए ना, वृद्धि संज्ञा के द्वारा भावित, जो तद्भावित का मतलब ही यही है, तद्भावित का मतलब तो यही है ना, तद्भावित शब्द में तद से वृद्धि संज्ञा, इसी को तो लिया जा रहा है। वृद्धि संज्ञा के द्वारा भावित जो आ आई औ वो वृद्धि संज्ञक होते हैं, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना, तो इसके लिए फिर हमें दो वृद्धि शब्द की आवश्यकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वृद्धि शब्द में तंत्र आदि कुछ निमित्त स्वीकार करेंगे तो उससे वृद्धि शब्द की आवृत्ति हो जाएगी। तो एक वृद्धि शब्द को तो हम संज्ञा के रूप में रखेंगे सुरक्षित, और दूसरे वृद्धि शब्द को हम संजी जो आदेश है उसका विशेषण बना देंगे। ठीक है, वृद्धि संज्ञा होती है कौन से आकार इकार औकार की, जो वृद्धि के द्वारा ही भावित हो, वृद्धि कह करके ही विधान किए गए हों उनकी। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं उद्योतकार कि प्रथम पक्ष बनेगा कैसे, जो सूत्र है उसमें तो बन नहीं पाएगा, तो उसका तरीका दिखा रहे हैं। वृद्धि शब्दे तंत्राद्यंगीकारे तद्भावित ग्रहणम, वृद्धि शब्द में जब हम तंत्रादि कोई निमित्त स्वीकार कर लेते हैं, तंत्र कह दें, आवृत्ति कह दें, इस प्रकार की कुछ चीज़ें, कुछ उपकरण हैं वैयाकरणों के पास, उनको स्वीकार कर लेने पर तद्भावित ग्रहणम, तद्भावित ग्रहण पक्ष बन जाता है। ठीक है, और वृद्धि शब्द एकत्वे द्वितीय पक्ष, वृद्धि शब्द को जब हम एक ही मानते हैं, तंत्र आदि निमित्त से उसको दो नहीं स्वीकार करते, तब तो द्वितीय पक्ष आदेश मात्र यहाँ पर संजी है, ये वाला पक्ष बन जाता है। ठीक हुआ, आगे बढ़िए। भाष्ये वृद्धि लक्षणों मयडिति नित्यं वृद्ध शरादिभ्य इत्यस्य वृद्ध संज्ञा द्वारा वृद्धि लक्षणत्वं बोध्यम। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए स्पष्ट किया है ये, क्योंकि आम्रमयम शालमयम में भाष्य में वृद्धि लक्षणों मयट न प्राप्नोति ऐसा लिखा है ना, तो वृद्धि लक्षणों मयट कैसे लिख दिया, उसको स्पष्ट करने के लिए पंक्ति लिखी है कि नित्यं वृद्ध शरादिभ्य इत्यस्य वृद्ध संज्ञा द्वारा वृद्धि लक्षणत्वं बोध्यम। कोई कहे कि नित्यं वृद्ध शरादिभ्य ये कार्य तो वृद्ध लक्षणत्व कार्य है, वृद्धि लक्षणत्व कार्य तो नहीं है, लेकिन भाष्यकार ने इसको वृद्धि लक्षणों मयट ऐसा कहा है, तो ऐसे कैसे कह दिया, तो कह रहे हैं कि तद्वारा वृद्ध संज्ञा द्वारा वृद्धि लक्षणत्वं नित्यं वृद्ध शरादिभ्य इत्यस्य बोध्यम। तन्निमित्तक तो हो ही सकता है ना, क्योंकि भाई वृद्ध संज्ञा तो साक्षात निमित्त है ही नित्यम वृद्ध शरादिभ्य में, और वो वृद्ध संज्ञा बिना वृद्धि के नहीं होनी, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि नित्यम वृद्ध शरादिभ्य से जो मयट कार्य हो रहा है वो वृद्ध लक्षण तो है ही है, इसमें तो किसी को कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन उसको हम वृद्ध संज्ञा निमित्तक होने से ही उसको हम वृद्धि संज्ञा निमित्तक कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वृद्धि संज्ञा के बिना वृद्ध संज्ञा नहीं हो सकती। तो परंपरा से, साक्षात भले ही नहीं लेकिन परंपरा से इसको हम वृद्धि संज्ञा निमित्तक कार्य कह सकते हैं, वृद्धि लक्षण कार्य कह सकते हैं। ठीक है, साक्षात तो ये वृद्ध लक्षण कार्य है, लेकिन परंपरा से ये वृद्धि लक्षण कार्य भी है। आगे बढ़िए। वृद्ध लक्षणः इति पाठे एषां वृद्धित्वाभावेन समुदायानां वृद्धत्वाभावादित्यर्थः। और कह रहे हैं कि कहीं कहीं वहाँ पाठ पहले से ही वृद्ध लक्षणों मयट न प्राप्नोति, तो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो साक्षात वृद्ध निमित्त कार्य है मयट, ऐसा पता चल ही रहा है, तो उसमें कोई समस्या नहीं। वृद्ध लक्षणः इति पाठे एषां वृद्धित्वाभावेन,
येषां केषाम् आम्रशाल इत्यत्र ये आकाराः श्रूयन्ते तेषां। आम्रशाल आदि शब्दों में जो आकार सुनाई पड़ रहे हैं उनका वृद्धित्व अभावेन, वृद्धित्व न होने से, वृद्धि संज्ञा न होने से, समुदायानां वृद्धित्व अभावात्, पूरा जो समुदाय है आम्रशाल उसका वृद्धत्व न होने से ये घटेगा कि वृद्ध लक्षण मयट यहाँ नहीं हो पा रहा। आगे बढ़िए। फियेति उदीचां वृद्धादगोत्रादिति न च प्राचां वृद्धादिति फिनापि एतत् सिद्धं पुंवद्भाव निषेधो अप्याम्रगुप्तायनी भार्य इत्यादौ जातेश्चेति सिद्ध इति वाच्यम्। आम्रगुप्तायनेरपत्यं युवा इत्यर्थो निक्षत्रियार्षित इति लुकी आम्रगुप्तायनिरित्येव रूपं पितरि पुत्रे चेष्यते फिनितु यतः परत्वाभावान् न सिद्ध्येत्। न च अब्राह्मण गोत्र मात्राद् युव प्रत्ययस्योपसंख्यानमिति तत्सिद्धि ब्राह्मण गोत्रे तदप्रवृत्तेः। ये एक शंका समाधान किया हुआ है चतुर्थ अध्याय के विषय में, तो वैसे इसको आगे भी देख सकते, पर देख लीजिए एक बार। न च प्राचाम वृद्धातिथि फिनापि एतत् सिद्धम, कोई कहे कि चलिए फी नहीं हो पाया, भले ही फिन हो जाएगा तो भी तो फिन का भी तो आयनी ही रूप बनेगा ना। फ को आयन होता है, इकार सुनाई पड़ेगा, आम्र में वृद्धि पहले से ही है, आम्रगुप्त, भाई फी और फिन में इतना ही तो अंतर है, वृद्धि फी में वृद्धि हो जाएगी और फिन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ तो पहले से ही वृद्धि हो रखी है आम्रगुप्त और शालगुप्त में, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। कोई ऐसा कहे, और स्वर की दृष्टि से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नित्यादि नित्यम, वहाँ पे यित का भी ग्रहण है और नित का भी ग्रहण है। तो ऐसा कोई कहे, इस उदाहरण को क्यों दिखा रहे हो आम्रगुप्ता यानी शालगुप्ता यानी कि वृद्धि लक्षण फीय नहीं प्राप्त होगा। यहाँ तो वृद्धि लक्षण फीय ना भी प्राप्त हो तो भी हम प्राचाम वृद्धाद सूत्र से काम चला सकते हैं, अवृद्ध संजक भी रहे ये तो भी काम बन जाएगा फिन प्रत्यय हो करके। तो उसी को कहा है कि न च प्राचाम वृद्धातिथि फिनापि एतत् सिद्धं पुंवद्भाव निषेधो अपि आम्रगुप्तायनी भार्य इत्यादौ जातेश्च इति सिद्ध इति वाच्यम, कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए कि ये आम्रगुप्तायनी आदि प्रयोग तो हम फिन प्रत्यय से भी बना सकते हैं, और फिर अगर आप कहो कि पुंवद्भाव निषेध कैसे करोगे आम्रगुप्तायनी भार्य इत्यादि में, तो कह रहे हैं कि आम्रगुप्तायनी भार्या यस्य, उसमें जो है वो आम्रगुप्तायनी भार्या बनाने के लिए पुंवद्भाव का भी निषेध जातेश्च से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जातेश्च से सिद्ध हो जाएगा। यदि कोई ऐसा कहे तो कहते हैं कि तीन वच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आम्रगुप्तायनेरपत्यम युवा इत्यर्थे अणः निक्षत्रियार्षितः इति लुकी, कि आगे वाले प्रयोगों में समस्या आएगी। कहाँ? जैसे आम्रगुप्तायनी का अपत्य युवा, इस अर्थ की विवक्षा की, तो इस अर्थ में जो अण प्रत्यय आया उसका निक्षत्रियार्षितः सूत्र से लुक हो जाता है। ठीक है, अगर आम्रगुप्तायनी आप फी प्रत्यय करके बनाते हो तब उस आम्रगुप्तायनी शब्द से आगे युवा अपत्य अर्थ की विवक्षा करने पर अण प्रत्यय आता है, और उस अण का निक्षत्रियार्षितः से लुक हो जाता है क्योंकि फी यित था। ठीक है, तो निक्षत्रियार्ष से लुक हो जाता है, और लुक हो जाता है तो आम्रगुप्तायनी इत्येव रूपम पितरी पुत्रे चेष्यते, दोनों को कहने के लिए, पिता को भी और उसके युवा अपत्य को भी, दोनों को कहने के लिए आम्रगुप्तायनी शब्द ही चाहिए होता है। लेकिन अगर फिन प्रत्यय करेंगे तो चूंकि वो यित नहीं है, फिनितु यितः परत्वाभावान् न सिद्धेत, फिन यदि प्रत्यय करके आम्रगुप्तायनी शब्द बनाएंगे और फिर युवा अपत्य की विवक्षा करेंगे आम्रगुप्तायने है अपत्यम युवा, तो इस अर्थ में जो अण आएगा फिर उसका लुक नहीं होगा निक्षत्रियार्ष से, क्योंकि वो यित से उत्तर लुक करता है, ये यित है नहीं, तो यहाँ पे ये समस्या आ जाएगी।